पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंबल इसका क्या होता है। सिंबल ऑफ कैपेसिटर्स, सिंबल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। दिस इज फॉर कांस्टेंट कैपेसिटर, कांस्टेंट capacitor C, or and this is for the variable capacitor, variable capacitor। कांस्टेंट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर्स जिसका वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होता है। वेरिएबल कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर्स जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। कैपेसिटर्स को सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद इसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। एसआई यूनिट, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फराड है, लेकिन फराड एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए जनरल पर्पस में हम लोग फराड को यूज़ नहीं करते हैं। अदर यूनिट्स यूज़ करते हैं। माइक्रो फराड, दैट इज इफ़ यू यूज़ 1 माइक्रो फराड। तो देखिए माइक्रो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 10 to the power -6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 × 10 to the power -6 फैराड। अदर यूनिट यूज्ड इज 1 पिको फैराड। देखिए पिको, पिको भी एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है 10 to the power -12। 1 पिको फैराड, पिको का मतलब होता है 10 to the power -12। 1 × 10 to the power -12 फैराड। मोस्टली माइक्रोफैराड और पिकोफैराड यूनिट यूज़ किया जाता है। माइक्रोफैराड मीन्स 1 × 10 to the power -6 फैराड, पिकोफैराड मीन्स 1 × 10 to the power -12 फैराड। अब हम लोग इसके कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज स्टडी कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। Second is parallel combination, parallel combination, and the next is mixed combination, mixed combination। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। सीरीज कॉम्बिनेशन का को हिंदी में हम लोग श्रृंखलाबद्ध संयोजन कहते हैं। हम लोग जानते हैं कैपेसिटर्स में 2 प्लेट होते हैं, 2 प्लेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैपेसिटर्स के 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर्स मिलके एक चेन बनाते हैं, इसका मतलब उसके दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे रहते हैं। सारे कैपेसिटर्स के अलग, दोनों प्लेट अलग अलग कैपेसिटेंस पे, अलग अलग पोटेंशियल पे रहते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वे एक चेन बनाए हुए हैं। वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जो कैपेसिटर्स हैं उसके दोनों प्लेट, सारे कैपेसिटर्स में 2 प्लेट होते हैं। सभी कैपेसिटर्स के एक प्लेट एक पोटेंशियल पे और सभी दूसरे प्लेट दूसरे पोटेंशियल पे रहते हैं। इसका मतलब जितने कैपेसिटर्स होते हैं उसके 2 प्लेट्स सिर्फ 2 पोटेंशियल के लिए डिफाइंड होते हैं। वैसे कॉम्बिनेशंस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के भी कैपेसिटर्स अरेंज्ड हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी कैपेसिटर्स अरेंज्ड हो, उसको हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। Let we start series combination. Series combination. Series combination. देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इसको पहले हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब भी हम किसी भी कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, आइदर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, we consider 3 physical factors, that is Q, V and C। हम लोग 3 physical factors को consider करते हैं, Q, V, C। Q is the charge, V is the potential difference, C is the
capacitance, and the relation between these physical quantities is Q is equal to CV। बहुत ज़्यादा important है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। In any combination, either series or parallel, we consider three physical quantities Q, V, C। यानी Q, V और C किसी भी कॉम्बिनेशन में कैसा बिहेव करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या कांस्टेंट रहता है, और इसके बीच का रिलेशन है Q इज इक्वल टू सी वी। हम लोग जानते हैं कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज को स्टोर करने के लिए इसको एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं, और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ रिप्रेजेंटेशन में ध्यान देना है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और दिस इज़ नॉट C, दिस इज़ V। कभी कभी देखने में बच्चे पहली बार पढ़ते हैं तो उनको एक जैसा ही लगता है, लेकिन जो कैपेसिटर को हम लोग दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को भी दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैपेसिटर के दोनों पैरेलल लाइन बराबर होते हैं। देखिए, लेकिन बैटरी के दो पैरेलल लाइंस होते हैं, एक बड़ा लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है। दिस बिगर लाइन रिप्रेजेंट द हायर पोटेंशियल व्हाइल द स्मॉलर लाइन रिप्रेजेंट्स द लोअर पोटेंशियल। कभी कभी इसको हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल भी कहते हैं, निगेटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल होता है और निगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल होता है। आगे हम लोग इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, फैक्टर्स को, Q, V और C। फर्स्ट इज द चार्ज। चार्ज, अब देखिए चार्ज का क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q इज इक्वल टू Q1 इज Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू डॉट 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 Qn। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जो सोर्स में चार्ज होता है वही चार्ज इक्वली सारे कैपेसिटर्स के पास चला जाता है। इन जनरल अगर आप इसको समझना चाहिएगा तो ऐसे समझिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सभी बच्चों के पास वो सारे मटेरियल्स जा रहे हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये मटेरियल किसी के पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, सबके मटेरियल को अरेंज करके टोटल मटेरियल नहीं बनेगा, जबकि जितने मटेरियल हम आपको दे रहे हैं उतना सारा ही मटेरियल सबके पास पहुंच रहा है। यही बात है, बैटरी के द्वारा जितना चार्ज प्रोवाइड हो रहा है, ये सारा चार्ज इस सारे कैपेसिटर्स में स्टोर हो रहा है। टोटल चार्ज बैटरी से जितना निकलेगा उतना ही C1 में स्टोर होगा, उतना ही C2 में स्टोर होगा, उतना ही C3 में स्टोर होगा। दैट इज Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 बराबर डॉट 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 Qn। नेक्स्ट इज V, सेकेंड है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लोग PD कहते हैं। PD is distributed in series combination V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 Vn। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। जनरल लैंग्वेज में चॉकलेट के बांटने वाली बात हो गई, सबके पास बराबर पैकेट के बराबर चॉकलेट नहीं पहुंचेगा। अब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कैसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी। हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई C। हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, वी कैन राइट एज V इज इक्वल टू Q बाई C। इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q इज कॉन्स्टेंट, और हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू और कॉन्स्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा सकते हैं, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C, और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। We can also write as V2 by V1 is equal to C1 by C2। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे। 2018 का क्वेश्चन है। Two capacitors of 400 microfarad and 800 microfarad are connected in series to a source of 1200 volt। 400 माइक्रोफेराड
और 800 माइक्रोफेराड के दो कैपेसिटर्स हैं जो 1200 वोल्ट सोर्स से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द 400 माइक्रोफेराड। 400 माइक्रोफेराड के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं V2/V1 इज इक्वल टू C1/C2। दूसरा फार्मूला भी हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। इसके अक्रॉस मान लीजिए पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लीजिए V2 है। इसके कैपेसिटेंस को C1 मान लेते हैं, इसके कैपेसिटेंस को C2 मान लेते हैं। अगर दो कैपेसिटर है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमको पढ़ना है तो हमारे पास आसान मेथड है V1 इज इक्वल टू C2/C1 प्लस C2 इंटू V एंड ऑल्सो V2 इक्वल्स टू C1/C1 प्लस C2 इंटू V। अब देखिए हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है V1 दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस द 400 माइक्रोफेराड। तो V1 इज इक्वल टू C2 800 माइक्रोफेराड बाई 400 प्लस 800 माइक्रोफेराड into 1200, then answer will be V1 is equal to 800 वोल्ट। देख लीजिए इसको, तो V1 का मान हमारा क्या आ गया 800 वोल्ट। अगर मोर देन 2 कैपेसिटर्स हो तो आप एक जनरल फॉर्मूला देख लीजिए V1 is to V2 is to V3 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3. Next, we calculate the equivalent capacitance in series combination. Equivalent capacitance. Equivalent कैपेसिटेंस हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग C फॉर कैपेसिटेंस एंड S फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। ऑल्सो V इज इक्वल टू Q/C। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये सारे जो कैपेसिटर्स हैं सब में चार्ज बराबर होगा, वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। तो V की जगह हम लोग लिख सकते हैं Q/CS। CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। V1 Q/C1, V2 Q/C2, V3 Q/C3 प्लस डॉट 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 Q/Cn। नेक्स्ट Q/CS इज इक्वल टू Q कॉमन ले सकते हैं हम लोग 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। Q खत्म हो गया। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। Here CS is the capacitance, equivalent capacitance in the series combination। अब देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप जब क्लास 12th में सॉल्व करते हैं तो एक सर्किट में बहुत सारे सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस होते हैं। एक सर्किट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 10 सीरीज का सॉल्व करना हो 10 पैरेलल का, तो हमको कुछ शॉर्टकट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम लोग पहला जो शॉर्टकट लेते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर 2 कैपेसिटर्स CS is equal to C1 into C2 by C1 plus C2। CS is equal to C1 into C2 C1 plus C2। This is applied for the 2 capacitors। 2 कैपेसिटर्स को जब हम लोग सीरीज में जोड़ना हो तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो इसको आप वर्बली भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 6 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 6 into 3 by 6 plus 3 9।
3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले लीजिए 12 और 6, 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6 दैट इज 12 इंटू 6 बाई 18, आंसर इज 4। ये कैलकुलेशन वर्बली भी हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग इसके लिए जो लेंगे, if n capacitors of equal capacitance, that is if n capacitors of capacitance C are joined together in series, n capacitors of equal capacitance, n capacitors of equal capacitance, that is capacitance of each capacitor is C, सारे capacitors का capacitance C है। If they are joined together in series, अगर उन लोगों को सीरीज में ज्वाइन किया जाता है, then the equivalent capacitance will be C by N। मान लीजिए आपके साथ क्वेश्चन आ जाता है 5 माइक्रोफेराड के 5 कैपेसिटर्स हैं, उनको सीरीज में जोड़ा गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो 5 माइक्रोफेराड, C का वैल्यू हो गया 5 माइक्रोफेराड और N का वैल्यू हो गया 5। आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट, अगर आपके पास कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है 2 3 4 5 6 7 8, इस सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपको सॉल्व करने से अच्छा है आप आंसर को देखिए, आंसर आपकी एक विशेष कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहती है। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ढेर सारे कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा सबसे स्मॉलर कैपेसिटेंस से कम आता है। हम ऐसे जब इस कंडीशन को हम जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस विल बी ऑलवेज लेस देन 2। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 2। तो इस क्वेश्चन से आपके एग्जामिनर आपके इस कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है। जब आप n कैपेसिटर्स हैं उसको आप सीरीज में जोड़ते हैं तो हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा आता है। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कैपेसिटर या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।